हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि जो लोग आपके बहुत करीब थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए येलो स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए ये पर्पल स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि जो लोग आपके बहुत करीब थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं फ्लो, स्टिलनेस, फर्म फाउंडेशन और रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो कोई भी इंसान है या लोग हैं जितने भी, ये आपके जो लव्ड वंस हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं, इन्होंने नोटिस किया है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है इस लॉस से बाहर आने में। आप ओवरकम नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, लेकिन उन्हें ये देख के अच्छा नहीं लग रहा है। वो आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज ऐसा कुछ हुआ उनके साथ, तो इस वजह से आपको अपनी लाइफ को नहीं रोक देना है। आपको मूव ऑन करना होगा, आपको आगे बढ़ते रहना होगा। ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपनी लाइफ में जिस भी पड़ाव पर हैं वो शायद आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो आप अभी कोई बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स में एनरोल्ड हैं आप, या आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, या फिर आपका ये करियर बनाने का टाइम है, या कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप अभी भी आए हैं तो उसमें बहुत आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उसको अच्छी नींव उसकी बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो आपके लव्ड वंस हैं, ये चाह रहे हैं कि आप अपना ध्यान वहाँ पर लेकर जाएं और आगे बढ़े इस चीज़ से आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको भूल जाएं। वो बस आपसे इतना कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को होल्ड पर मत डालें। और वो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं मुझे कि आप लोगों का मिजाज बहुत हंसमुख किस्म का हुआ करता था। आप लोग बहुत दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, एकदम से प्लान्स बन गए, बस गाड़ी उठाई और निकल पड़े। इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी हुआ करती थी। और ये जो आपके लव्ड वंस हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपको इस एनर्जी में देख करके, इस ठहराव में देख करके। तो वो चाह रहे हैं कि आप वापस से आप जैसे हुआ करते थे ऐसे हो जाएं। उसमें उल्टा उन लोग को बहुत खुशी मिलेगी। वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम ये वाली चीज़, शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रही हैं। खास तौर पर आपके करियर में हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं, या फिर जिस तरीके का रिकग्निशन आप चाह रहे हैं आपको मिल नहीं रहा है, जितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको मिल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो आपके लव्ड वंस आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपका अभी एक स्टैग्नेशन का पीरियड चल रहा है आपके करियर में, या हो सकता है लव लाइफ में भी, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, वो बहुत जल्द गुजरने वाला है। वो आपको बोल रहे हैं कि आप लगभग 3 महीने का टाइम दे दें अगर इस चीज़ को, तो ये जो भी सिचुएशन है, चाहे करियर से रिलेटेड हो चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। यहाँ पर वो आपको एक और मैसेज दे रहे हैं। ऐसा कोई दोस्त है आपका, या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जिनसे आपने कंप्लीटली बातचीत बंद कर दी है। ऑल राइट। और अब ये आपको ये जो एनर्जीज हैं जो अब ऊपर से सब कुछ देख रही हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें आपसे बेहतर हर चीज़ पता है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है जो आपने ना सुनी है ना सुन पाएंगे। तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो कोई भी इंसान है, ये उतने खराब नहीं है जितना कि आपको लगता है। इसीलिए ये लोग आपको अपनी तरफ से इनकरेज कर रहे हैं कि अगर हो सके तो आप अपने उस दोस्त से या उस रिश्तेदार से या जो कोई भी है उनसे सुलह कर ले तो अच्छा रहेगा। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट डू ग्रुप वंस पास्ट अवे लव्ड वंस वांट टू से टू देम? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट डू ग्रुप वंस पास्ट अवे लव्ड वंस वांट टू से टू देम स्पिरिट? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट डू ग्रुप वंस पास्ट अवे लव्ड वंस वांट टू से टू देम? Queen of
Wands. What do group ones, passed away loved ones, want to say to them? Wow, the world. ऑलराइट, आप में से कुछ लोगों के लिए ये शायद आपके हस्बैंड या वाइफ थे जिनके लिए आप ये आज रीडिंग देख रहे हैं, या कोई बहुत ही खास मेल या फीमेल मेंबर आपके फैमिली के। फिलहाल ये लोग आपको कह रहे हैं कि जैसे कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि अब वक्त आ गया है आपका खुद को हील करने का इस चीज से, जो भी घटना घटी थी। उनको पता है कि आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि आप उस दुख से बाहर निकले। एंड अगेन फ्लो कार्ड ने भी हमें वही मैसेज दिया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ पर वो आपको दे रहे हैं वो है कि आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड्स दोनों को बैलेंस में करना है। इनफैक्ट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही बहुत ही दमदार एनर्जीज हैं, तो वो मूविंग फॉरवर्ड आपको 2 बातों का ख्याल रखने को बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये, आपको अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी करना हो, आपको उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इनके अलावा भी ऑफ कोर्स आपकी एक प्रॉपर स्पिरिट टीम है, स्पिरिट खुद है उसमें, आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो आपके साथ हर वक्त हैं। फिलहाल तो ये आपको कह रहे हैं कि आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एम्बॉडी करने की जरूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है कि मैं आपके साथ जितने बढ़िया तरीके से काम कर सकती हूँ, मैं आपके बिना भी उतने ही अच्छे तरीके से काम कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत इन द सेंस ये नहीं कि कोई मदद ऑफर करा तो आप उनको बोल दो नहीं नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए। जरूरत इन द सेंस कि आपको दर दर ना भटकना पड़े कि अगर तुम नहीं होगे तो फिर मेरा ये काम कैसे होगा टाइप्स। तो वो चाह रहे हैं कि आप थोड़े इंडिपेंडेंट और ज्यादा बने। अगर आप अभी हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट वो चाह रहे हैं आप और निखारें अपने अंदर। दूसरी चीज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा कोई भी चीज को बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके या दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने दिल की बात दिल में ही रखे रहना, ये गलती मत करिएगा। हो सकता है कि इन लोगों ने ये गलतियां अपनी लाइफ में की हों और ऑफ कोर्स उनसे उनको कुछ सबक मिले हों, तो अब वो ये नॉलेज आपको पास ऑन कर रहे हैं कि हमारी गलतियां मत दोहराना। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के मैसेज को आप याद रखें कि आपके दिल में जो भी चल रहा है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आप उसको बोल दें। बहुत ज्यादा सोचे मत कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा काम बिगड़ गया। तो पहली चीज तो कोई काम वाम बिगड़ेगा है नहीं, बिकॉज क्लोजिंग कार्ड द वर्ल्ड है और सेलिब्रेशन की एनर्जी है। थोड़ा बेधड़क होने की जरूरत है आपको। ऑल्सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वो आपको ये भी बता रहे हैं कि थोड़ी क्लियर बाउंड्रीज आपको अपने आसपास रखने की जरूरत है। हर वो इंसान जो आपसे दोस्ती करना चाह रहा है या आपकी लाइफ में आना चाह रहा है वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले दूर से ही भांप लें उस इंसान को, जज कर लें कि ये मतलब इनसे दोस्ती करना या रिलेशनशिप में आना या इनके साथ मिलकर के काम करना सही डिसीजन रहेगा भी या नहीं। उसके बाद ही आप उनसे ओपन अप हो। और द वर्ल्ड कार्ड से वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, खासतौर पर रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन के साथ में, कि आपकी लाइफ का ये जो अभी टफ फेस चल रहा है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आप में से जिन लोगों के लिए ये आपके थोड़े बुजुर्ग हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर इस वक्त आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी बहुत जल्दी ठीक होती हुई दिख रही हैं द वर्ल्ड के साथ। और आप में से वो लोग जिनका सपना है अपने देश से बाहर जाकर के कहीं घूमने का, चाहे नौकरी के लिए, चाहे सेटल डाउन होने के लिए, वो चीज भी बहुत जल्द पूरी होगी। बहुत इनकरेजिंग मैसेजेस आपके इन लव्ड वंस ने आपको यहाँ पर दिए हैं आज। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 1, ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। बार बार हीलिंग का जिक्र हो रहा है, स्पिरिट भी आपसे हीलिंग की बात कर रहे हैं और ये जो आपके चाहने वाले हैं ये भी आपसे हीलिंग की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्ड से स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि आजकल शायद आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही हो, हर वक्त आप चिड़चिड़े से रहते हो, बहुत थकान आपको हो रही हो। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका एक एनर्जेटिक अपग्रेड हो रहा है। अगर आप अभी इस लेवल पर थे तो आपको इस लेवल पर लाया जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी ऐसे अजीब इमोशंस और थकावट एक्सपीरियंस करती है। कोई बात नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उस एनर्जी को बह जाने दीजिए, वो चीजें हो जाने दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है आप ही के भलाई के लिए हो रहा है।
ऑलराइट, आप अपग्रेड हो रहे हैं एक किस्म से। एंड ऑफ कोर्स ये जो हीलिंग है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप अगर चीजों को पुश करते रहेंगे और सोचेंगे कि अभी आज नहीं डील करेंगे, इससे कल डील करेंगे, तो आगे जाकर के आप ही के ऊपर सब चीज एकदम से आएगी, बहुत भारी पड़ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी पर अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो तमाम डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके वो खास लोग, करीबी लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं डिलाइट, एडवेंचर्स, सैक्रिफाइस और मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। ऑलराइट, सो ग्रुप 2, सबसे पहली बात जो ये लोग आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि उन्हें अच्छा लग रहा है ये देख करके कि आप एक जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की। उनको आपको खुश देख करके उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उन्हें डर था इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बिल्कुल ही मायूस हो जाएं या हार जाएं या गिव अप कर दें या फिर बस बिल्कुल ज़िंदगी जीना छोड़ दें, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की है। और वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपके ऊपर इस चीज़ के लिए, बहुत गर्व है उन्हें आपके ऊपर इस बात के लिए कि आपने ना सिर्फ अपने आप को बट आसपास के और भी जो लोग हैं जो इस इंसान से जुड़े हुए हों या इन इंसानों से जुड़े हुए हों, उनको आपने कितने अच्छे से संभाला। इन जनरल शायद इन लोगों ने या इस इंसान ने आपको कभी ये बात बताई ना हो, बट आपका जिस तरीके का आपका नेचर है, जिस तरीके का आपका अंदाज है, हमेशा खुश रहना, हमेशा सबको खुश रहना, बिल्कुल जैसे ना चहकते रहना चिड़िया के जैसे, वो चीज़ इन्हें बेहद पसंद है आपके बारे में। और वो चाह रहे हैं कि आप हमेशा इसी तरीके से रहें। एक चीज़ का वो आपको एनकरेजमेंट दे रहे हैं यहाँ पर एडवेंचर्स के साथ एंड कपल्ड विद सैक्रिफाइस ऑफ कोर्स, कि अपनी ख्वाहिशों को दबाइए मत कभी भी। आप इसको उनकी तरफ से एक टिप समझ सकते हैं कि अगर कभी भी आपका कुछ भी करने का मन है, किसी ट्रिप पर जाने का मन है, या फिर काम में कोई रिस्क लेने का मन है, या किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मन है, तो बस कर दीजिए वो चीज़। बहुत ज़्यादा सोचिए मत उसके बारे में। किसी का साथ मिले तो ठीक है, किसी का साथ ना मिले तो भी ठीक है। कंपनी के चक्कर में अपनी ख्वाहिश को रोक मत लगा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं पर खाना खाने जाना है, कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत दिनों से आपकी नज़र में है, लेकिन आपको कंपनी नहीं मिल रही है, कोई साथ चलने वाला नहीं है, तो आप भी नहीं गए। ये मत करिएगा, बस एक एग्जाम्पल है। अकेले जाकर के खाया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ का यहाँ पर वो आपको सजेशन दे रहे हैं सैक्रिफाइस और मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस के साथ। वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने नोटिस किया है कि आप डिसीजंस बहुत हड़बड़ी में लेते हैं। या तो जब वो आपके साथ थे अर्थ पे तभी भी शायद उन्होंने आपको इस बात के बारे में सचेत किया हो। अगर तब नहीं कर पाए थे तो अब तो बेशक कर रहे हैं कि आपको लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लेना हो। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ 2-3 महीनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या पैसों से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो आपको बोल रहे हैं कि एकदम से 2 चीज़ें, पहला तो एकदम से कोई भी फैसला मत लीजिएगा, टाइम लेकर के फैसला लीजिएगा। हर चीज़ के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, सोच करके ही किसी आप डिसीजन पर पहुंचिएगा। और दूसरी चीज़, हो सके तो इस फैसले में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व मत करिएगा। जितना ज़्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे उतना ही आप उल्टा और कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपको फिर क्या चुनना चाहिए। इसलिए एकांत में अकेले अपने दिमाग के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से आप अपने फैसले लें। इनफैक्ट वैसे भी यहाँ पर वो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद ही लिया करें तो बेहतर होगा। ये जो कोई भी इंसान है या लोग हैं, ये आपको ये भी बोल रहे हैं कि वैसे तो उन्हें आपके दोस्तों से या जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है उनसे कोई खासा दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि कभी कभी वो लोग आपके डिसीजंस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं,
आप अपने दिमाग से कम, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त ने ऐसा बोल दिया या कॉलीग ने ऐसा बोल दिया तो चलो ये कर लें, उसने वहां पर पैसा लगाया है उस पर्टिकुलर स्टॉक में तो मैं भी लगा दूं, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट डू ग्रुप 2's passed away loved ones want to say to them? What do group 2's passed away loved ones want to say to them? Six of Pentacles. What do group 2's passed away loved ones want to say to them, Spirit? Strength. What do group 2's passed away loved ones want to say to them? The High Priestess. What do group 2's passed away loved ones want to say to them? Wow, 3 of Cups. ऑलराइट, तो ग्रुप टू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पास्ट अवे लव्ड वंस हैं इनको थोड़ी फिक्र आपकी हो रही है इन टर्म्स ऑफ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं शायद जो आपके सीधेपन का या भोलेपन का फायदा उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ये जो लोग हैं ये आपको सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा अपने इंट्यूशन का आप इस्तेमाल किया करें, और किसी से भी दोस्ती करने से पहले ये समझा करें, सोचा करें कि वो आपसे दोस्ती अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या जेन्युइनली वो आपके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। एक अच्छा मैसेज आपको यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, जो पैसे की स्थिति है वो इम्प्रूव होने वाली है, बढ़ोतरी आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। उन्होंने नोटिस किया है कि आजकल आपको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आने लगा है, उस चीज पे कंट्रोल करिए। वो आपको बोल रहे हैं कि जब गुस्सा आए तो पानी पी लीजिए या जो भी और आपके तरीके हों गुस्सा शांत करने के, मुंह बंद रखिए। बेसिकली जब गुस्सा आए तो बोलना मत चालू कर दिया करिए, चुप रह के अगर आपको अपने आप को उस कमरे से हटा लेना है तो बेशक वही सही, लेकिन सोच समझ के आप बोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक कॉन्फर्मेशन यहाँ पर ये लोग आपको दे रहे हैं। अगर इंटुइटिवली बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास्ट का कोई इंसान आपकी लाइफ में लौट के आने वाला है, दोस्त हो गया या कोई लवर हो गया, तो वो चीज करेक्ट है। कोई पास्ट का पर्सन वाकई में आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। पर जो ब्रॉड मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी तरफ आपकी जो एनर्जीज हैं ये मेरा ध्यान खींच रही हैं आपको बताने के लिए, वो यही है कि कुछ, मतलब सब नहीं, आई डोंट थिंक आपके सारे दोस्त खराब हैं, वो भी ये बात नहीं कह रहे हैं, बट कुछ तो जरूर ऐसे हैं आपके सर्कल में लोग, ग्रुप 2, जिन्होंने आपसे अच्छे संबंध सिर्फ आपके पैसों के चक्कर में बना के रखे हुए हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि वो लोग कौन हैं। दूसरा मैसेज ये है कि सिर्फ उन दोस्तियों में, सिर्फ उन रिश्तों में आप अपना समय और अपना एफर्ट डालें जहां पर आपको दिख रहा हो कि सामने वाला भी एफर्ट डाल रहा है। हो सकता है ये जो इंसान है ना, ये कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं आपके। फिलहाल जैसे ग्रैंड पेरेंट्स को अक्सर इस बात की फिक्र लगी रहती है कि उनके ग्रैंड किड्स बहुत भोले हैं और बाकी आसपास के लोग बहुत चंट हैं, बट आपके केस में वाकई में आपके आसपास के लोग, ग्रुप 2, काफी चंट हैं। और आपके ये जो पास्ट अवे लव्ड वंस हैं इनको इसी बात का डर लगा हुआ है कि कहीं कोई आपका पैसों के, मतलब आपको चीट ना कर ले, आप किसी को पैसे दें और आपको वो वापस ही ना मिले, या फिर कोई आपको अपने प्यार में फंसा ले और जितने फायदे आपसे लेने हैं ले ले और फिर आपको छोड़ करके चला जाए। तो ये नहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, इसीलिए ये आपको बोल रहे हैं कि पहली चीज, किसी को अपने ऊपर डोमिनेट मत करने दें, अपने रिलेशंस बहुत सोच समझ कर चूज करें और अपने इंट्यूशन की सुने। अगर आपको कोई इंसान की एनर्जी ऑफ लग रही है तो अपनी उस गट फीलिंग का भरोसा करें। ऑलराइट, बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज भी मिलने वाली है, यहाँ पर दिख रहा है। लगभग 3 से 6 महीने में कोई बहुत बढ़िया गुड न्यूज भी आपकी ओर आने वाली है। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपका जो मैसेज है ग्रुप 2 वो है प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। तो अगेन ये मैसेज आपको आपके इन लव्ड वंस ने भी दिया था एडवेंचर्स के साथ में।
आई थिंक ऑलरेडी आप लोग शायद हैं इस एनर्जी में, बट जो लोग नहीं है वो लोग इस मैसेज को ध्यान से सुन लें कि आपको जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये रीडिंग आप जिनको ध्यान में रखकर देख रहे हो वो पूरी लाइफ बहुत सीरियस और हमेशा टेंशन लेकर के ही उन्होंने अपनी बिता दी हो। वो नहीं चाहते आप उनकी गलतियां दोहराएं, इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि एक ही लाइफ है, उसको सेलिब्रेट करो, उसको एंजॉय करो, बहुत ज्यादा किसी भी चीज की टेंशन मत लो। अगर कभी तुम्हारा वक्त ऐसे नीचे चल रहा है तो वो हमेशा ऊपर आएगा ही आएगा, और अभी तो आने भी वाला है, उन्होंने आपको बता दिया है, आपका टाइम आएगा। सो खुश रहिए, जितना खुश आप रहेंगे उतनी खुशी इन लोगों को भी मिलेगी, इस इंसान को या इन लोगों को, जितने भी जिसको भी आप ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हो। एंड अगेन ये एनर्जी मुझे वापस आपका ध्यान उस मैसेज पर लेकर के जा रही है। आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं ग्रुप 2, मतलब हर अच्छी पार्टी करने लायक जगह पर शायद आपका जुगाड़ है। उस रीजन से आधे लोग अरे कैसे हो, क्या हाल है करके आपके ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करते रहते हैं और बाद में बिल फटते हैं सारे आपके नाम पे। ये मत होने दीजिएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके जो पास्ट अवे लव्ड वंस हैं, जो आपके करीब थे अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो हैं सिंप्लिसिटी, ब्लेसिंग्स, हार्मनी और पेशेंस एंड प्लानिंग। ऑलराइट, तो अलग अलग मैसेजेस यहाँ पर हैं। आप में से कई लोगों के लिए आप ये रीडिंग शायद अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं जब आपके साथ नहीं रहे हैं। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा आपके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना करके रखी हुई है, भले ही वो फिजिकली आपके साथ ना हो, अब इस 3D रियल्म में आपके साथ ना हो, बट एनर्जेटिकली आपको उनका एहसास अपने आसपास हमेशा होता रहेगा, क्योंकि वो आपके आसपास मौजूद रहेंगे, आपकी रक्षा करते रहेंगे। बट जरूरी नहीं है कि आप में से सभी लोग अपने पार्टनर्स के लिए ऑफकोर्स ये रीडिंग देख रहे हो फिलहाल। तो ये जो भी आपके पास्ट अवे लव्ड वंस हैं, सबसे पहली चीज तो सबसे ब्रॉड मैसेज यही है विद ब्लेसिंग्स कि ये लोग अब आपके गार्जियन एंजल्स की टीम में शामिल हो चुके हैं। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि इनके गुजर जाने के पहले आपकी लाइफ में जितनी रुकावटें आप फेस करते थे वो चीज अब नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? वो इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का कमाल है, क्योंकि अब उनके पास ये पावर है कि वो आपको मुश्किलों से बचा करके निकाल ले जा सकते हैं, तो वो चीज करते हैं। बहुत रैंडम चीजें हो सकती हैं। सो या आई एम सॉरी, मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ गया था। मैं एक बार एक एग्जाम लिख रही थी और मेरे ब्लैक पेन की रिफिल ख़त्म हो गई थी और मैं बार बार उसको ऐसे झटक रही थी लिखने के लिए, और एक बार जब मैंने वो पेन झटका तो वो नीचे गिरा, मैंने उस पेन को उठाया एंड देन थोड़ी देर वो चला, फिर वो अटक गया, ठीक है, और मैं दोबारा झुकी हूँ वो पेन अपना उठाने के लिए, एंड आई किड यू नॉट, वहाँ पर एक दूसरा ब्लैक जेल पेन रखा हुआ था ज़मीन पर। पूरे कमरे में, पूरे एग्जाम हॉल में सन्नाटा था, और ये एग्जाम हॉल ना उस तरीके वाला था जिसमें सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, तो अगर किसी का पेन गिरा होता तो मुझे सुनाई देता 1, 2, अगर किसी का पेन पीछे से गिर के सीढ़ियों से लुढ़क करके भी मेरे पैर के पास आया होता तो भी मुझे सुनाई देता, बट ऐसा कुछ नहीं था। एंड मुझे तो पक्का यकीन था कि ये सब मेरी नानी का ही आशीर्वाद है, बिकॉज उन्हें बहुत चिंता रहती थी मेरी पढ़ाई की। खैर, काफ़ी मस्त पढ़ा था मैंने उस एग्ज़ाम में, तो मैं तो बड़ी खुश थी उसके बाद। फिलहाल तो ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, आप नोटिस करेंगे अपने आसपास ये चीज़ें। एक और मैसेज जो आपके लव्ड वंस आपको दे रहे हैं वो ये है कि आप अपने, उन्होंने नोटिस किया है कि आप अपनी लाइफ में खुद ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते रहते हैं, खुद ही ओवरथिंक कर करके अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करते रहते हैं। तो ये चीज़ मत करिए। अगर
किसी कोई दो लोग लड़ रहे हैं, उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो उस पचड़े में मत पड़िए, ठीक है। अगर किसी इंसान ने आपको मुंह पर कुछ बोला है, उसी का यकीन करिए, ना कि उस बात का जो चार लोग आपको कान में आकर के बता रहे हो कि नहीं वो तो तुम्हारे मुंह पे ऐसे बोल रहा था, बट पीठ पीछे तो उसने ये बोला वो बोला। जब तक आप अपने आंखों से ना देखें, अपने कानों से ना सुने, किसी का भरोसा करने का जरूरत नहीं है। सीधे देख के चलिए, अपने रास्ते पर फोकस करके चलिए। उन्होंने नोटिस किया है कि आजकल या शायद हमेशा से आपकी आदत रही है, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है आपको हर चीज़ करने की। कोई डिसीजन लेना है ऐसे ले लेंगे, कहीं जाना है प्रॉपरली सोचेंगे नहीं, बस कर ले जाएंगे। ये चीज़ मत करिए। वो आपको बता रहे हैं कि जितना धीरज से आप काम लेंगे, जितना धैर्य के साथ आप अपने डिसीजंस लेंगे, वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। ऐसा हो सकता है कि आपने आज कोई फैसला ले लिया, कल आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल गया, आप खुश नहीं। वो चाह रहे हैं कि आप अपनी सोच को थोड़ा एक्सपैंड करें, आप थोड़ा आगे का सोचें। आप कोई फैसला ये सोचकर मत लें कि आज मैं ये फैसला ले रहा हूँ तो उसका 1 साल बाद मेरे ऊपर ये असर पड़ेगा। नहीं, आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद उस फैसले का क्या असर आपके ऊपर पड़ सकता है और आपके साथ जो लोग बंधे हुए हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये सब बातें सोच के फिर ही आप कोई फैसले लीजिए अपनी लाइफ में। आप में से जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में है या किसी को चाहते हैं, तो ये आपके जो पास्ट अवे लव्ड वंस हैं, खास तौर पर अगर ये आपके कोई बड़े बूढ़े थे घर के, तो वो अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं उस रिश्ते के लिए। वो आपको बोल रहे हैं कि उन्हें भी वो इंसान बहुत पसंद है एंड उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तो उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है आपके लिए कि आप उस रिलेशनशिप में प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। What do group 3's passed away loved ones want to say to them, Spirit? What do group 3's passed away loved ones want to say to them, Spirit? वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने फैमिली के किसी ओल्ड इंसान के लिए ये रीडिंग दिख रहे हैं। What message do group 3's passed away loved ones have for them, Spirit? 8 of Wands. What message do group 3's passed away loved ones have for them, Spirit? Wow, 9 of Cups. What message do group 3's passed away loved ones have for them, Spirit? What message do group 3's passed away loved ones have for them, Spirit? The Hierophant. Wow, okay, group 3. आप भले ही किसी ऐसे बुजुर्ग को ध्यान में रख के रीडिंग ना भी ले रहे हो, बट कोई तो आपकी फैमिली के ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है इस वक्त। एनीवे, तो ये जो आपके पास्ट अवे लव्ड वंस हैं, बहुत बढ़िया मैसेजेस वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। सबसे पहली चीज की बात करें, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की चिंता करना बंद कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर में क्या होगा तो वो आपको अभी से बता दे रहे हैं इसी वक्त विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। दो चीजें, पहली तो आप जिस भी चीज की ख्वाहिश करेंगे, अगर आपने उसकी ओर मेहनत की तो आपकी वो ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आज नहीं पूरी होगी, 1 साल बाद भले ही पूरी हो, लेकिन पूरी जरूर होगी। और दूसरी चीज विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। आपके करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। शायद इसीलिए वो आपको रिलैक्स करने के लिए बोल रहे थे सिंप्लिसिटी के साथ में, कि उनकी बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हार्मनी एंड 9 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके मैसेज का आपको इंतजार है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ये जो पास्ट अवे लव्ड वंस हैं, कुछ तो इन्फ्लुएंस चल रहा है ऊपर बिहाइंड द सीन्स, जो आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं वहां पे। बट मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके पास आएगा। आप में से जो लोग अभी सिंगल हैं, हायरोफेंट कार्ड के साथ आपके ये पास्ट अवे लव्ड वंस आपको बता रहे हैं बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। आपके मनपसंद इंसान से ही आपकी शादी होगी। अगर अरेंज मैरिज है तो भी ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान आपके ऊपर थोपा जाए, आपके पसंद के ही इंसान से आपकी शादी होगी और वो बहुत फलेगी आपको। अगर आप अभी शादी करने जा रहे हैं और आप इनको मिस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि काश वो भी हमारे साथ मौजूद होते, मुझे देखते शादी करते हुए, तो आपको बता रहे हैं कि वो देखेंगे ही इन एनी केस। और उन्होंने ऑलरेडी, उनको पता है आपकी किससे शादी होने वाली है और बहुत खुश हैं आपके उस मैच के साथ, आपके उस फैसले के साथ।
आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिनको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब आप प्लान बना रहे थे कहीं जाने का, हो नहीं पा रहा था, या आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे, वो चीज़ अटक जा रही थी, एंड आपने दिल से ख्वाहिश मांगी थी कि प्लीज़ आपका ये काम हो जाए। शायद आपने डायरेक्टली इन्हीं से ख्वाहिश मांगी हुई है कि अगर आप ऊपर हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो प्लीज़ कुछ मदद करिए, मेरा ये काम बन जाए। तो वो काम आपका यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। हायरोफेंट कार्ड के साथ ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि एक तरीके से अब आपका जो फैमिली है उसको आप ही को संभाल करके चलना है, साथ में सबको लेकर के चलना है। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आप इस सब के बीच में अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर दें, वो गलती मत करिएगा। हायरोफेंट और पेशेंस ये भी बता रहा है अगेन कि आप जो भी फैसले ले रहे हैं अपनी लाइफ में, हमेशा आगे की सोच करके लीजिएगा, ये सोच करके लीजिएगा कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके ऊपर आपके फैसलों का क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। बहुत जल्द, लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास हो सकता है कोई बहुत बढ़िया प्रोग्रेस आपकी लाइफ में हो सकती है। कोई बहुत अच्छा जॉब का ऑफर या कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है आपके लिए, शादी का, उस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर जो आपको लाइक एक फाइनल मैसेज जो आपको देना चाह रहे हैं वो ये है कि उनके आखिरी दिनों में आपने जो उनकी सेवा करी थी, उनका ध्यान रखा था, उसके लिए वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत खुश हैं वो आपसे, आपकी प्रोग्रेस से, आप जैसे जिंदगी जी रहे हैं उससे बहुत खुश हैं वो। बस इन कुछ एक बातों का आपको ख्याल रखना है। बाकी तो उन्होंने आपको इतनी बढ़िया न्यूज़ पहले ही दे दी है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अगर अभी सॉर्ट आउट नहीं है तो हो जाएगा। ऑल राइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 3, सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। तो आपके लिए स्पिरिट का मैसेज ये है, आपको अपने जैसे और लोग ढूंढने की ज़रूरत है और उनके साथ दोस्ती करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, लेट्स से योगा, तो आपके मतलब इंस्टाग्राम पर अगर आपका लेट्स से योगा का अकाउंट है, छोटे छोटे क्लिप्स आप डालते रहते हो, तो और योगा प्रैक्टिशनर्स के साथ दोस्ती करिए। जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे या इंटरैक्ट करेंगे जिनका सोचना आप ही के जैसे या जो आप ही के जैसे रास्ते पर चल रहे हैं, तो उतना ही आपको फील होगा कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। ऑलराइट, एक पूरी सोल ट्राइब आपको आपकी मिल जाएगी। ओके, तो ग्रुप 3 अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।